हाँ जी सर, आपके पास नॉर्मल का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या लग जाता है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस टू एटी प्लस एटी क्यूब, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस टू एटी प्लस एटी क्यूब, ठीक है। और अगर आपके पास इसको आप लिख सकते हैं लाइक वाई प्लस एक्स टी इज इक्वल टू टू एटी प्लस एटी क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं लाइक वाई प्लस एक्स टी इज इक्वल टू टू एटी प्लस एटी क्यूब, तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस टू एटी प्लस एटी क्यूब। अगर आपका एक कॉर्ड नॉर्मल है बेसिकली पॉइंट तो किस पर, तो टी1 पर, ये टी1 स्क्वायर कॉमा टू एटी वन, तो वो आपका बेसिकली अगेन पैराबोला को कट करेगा एट द पॉइंट T2 वेयर T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1। ये सही है कैसे? अगर एक आपका कॉर्ड है वो नॉर्मल है पैराबोला पर एट द पॉइंट T1, तो अगेन वो पैराबोला को कट करेगा एट द पॉइंट T2 वेयर T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1। ये सही है क्या? ठीक है, मतलब अगर वो T1 पर नॉर्मल है और दूसरी बार पैराबोला को कट कर रहा है T2 पर, तो T2 बराबर आएगा आपके पास माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1। ये सही है। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे काम आएगा। T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1। अगर एक पैराबोला नॉर्मल, अगर एक नॉर्मल बेसिकली पैराबोला, अगर पैराबोला पर एक लाइन नॉर्मल है एट द पॉइंट T1, तो वो लाइन दूसरी बार पैराबोला को कट करेगा एट द पॉइंट T2, तो T2 बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1। अगर बेसिकली पैराबोला पर एक लाइन नॉर्मल है एट द पॉइंट T1 और वो लाइन दूसरी बार पैराबोला को कट करेगा एट द पॉइंट T2, तो T2 बराबर क्या आएगा हमारे पास, माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1। सही है सर, थैंक यू। अगर आपको ये निकालना है लाइक नॉर्मल कॉर्ड आपके पास है तो बिकम्स दी फोकल कॉर्ड, तो नॉर्मल कॉर्ड के लिए आपके पास है T2 इज इक्वल टू माइनस T1 प्लस 2/T1 और फोकल कॉर्ड के लिए है आपके पास T1 T2 बराबर -1। दोनों को मिला दीजिएगा तो T1 स्क्वायर बराबर -1, जो कि नॉट पॉसिबल है। अगेन मैं कह रहा हूँ नॉर्मल कॉर्ड के लिए आपके पास है बेसिकली T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1 और फोकल कॉर्ड के लिए आपके पास है बेसिकली T1 T2 इज इक्वल टू -1, तो दोनों को मिला दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली, तो क्या आ जाएगा, T1 स्क्वायर बराबर -1, जो कि नॉट पॉसिबल है। मतलब कि कोई भी नॉर्मल कॉर्ड फोकल कॉर्ड नहीं हो सकता है, मतलब कि कोई भी नॉर्मल कॉर्ड फोकल से, मतलब कि कोई भी नॉर्मल कॉर्ड फोकल से पास नहीं कर सकता है। नॉर्मल कॉर्ड बिकम्स दी फोकस कॉर्ड, मतलब कि नॉर्मल कॉर्ड बिकम्स दी फोकल कॉर्ड का क्या मतलब है कि T2 बराबर माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1 भी हो और आपके पास T1 T2 बराबर -1 भी हो। यहाँ से आपके पास आ जाता है कि T1 स्क्वायर बराबर -1, जो कि नॉट पॉसिबल है। आपके पास T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1 भी हो और आपके पास T1 T2 इज इक्वल टू -1 भी हो, तो ये दोनों को मिलाने से आपके पास आ जाएगा बेसिकली T1 स्क्वायर बराबर -1, जो कि नॉट पॉसिबल है। मतलब कि कोई भी नॉर्मल कॉर्ड फोकल कॉर्ड नहीं हो सकता है, कोई भी नॉर्मल कॉर्ड फोकस से पास नहीं कर सकता है। ठीक है सर? जी सर। अब अगर कोई आप मतलब कि आपसे ये बोल दे लाइक कि द नॉर्मल कॉर्ड सब्टेंस द राइट एंगल एट द वर्टेक्स, तो उसके लिए ये होता है कि T2 इज इक्वल टू माइनस है आपके पास T1 प्लस 2/T1 और आपके पास है T1 T2 बराबर -4। ये दोनों को सॉल्व कर लिए तो T1 स्क्वायर बराबर आ गया है 2, तो T1 बराबर √2 है और T1 बराबर आपके पास बेसिकली -√2 है। अब ये आप T1 के वैल्यू को या तो T1 T2 बराबर -4 में रखिए और या तो T2 बराबर माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1 में रखिए। वहाँ से आपके पास दूसरे आपके पास केस में आ जाएगा, अगर आप T1 बराबर √2 लेंगे तो T2 बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ द 2√2 और अगर आप T1 बराबर -√2 लेंगे तो T2 बराबर आपके पास आ जाएगा 2√2। ठीक है, वैसे ही मतलब कि वही मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि T2 बराबर माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1 नॉर्मल कॉर्ड है और अगर वो वर्टेक्स पर 90 डिग्री सब्टेंड कर रहा है तो T1 T2 बराबर -4। इन दोनों को कंबाइन करने से आ रहा है आपके पास T1 स्क्वायर बराबर 2, मतलब कि T1 बराबर आपके पास √2 या फिर T1 बराबर आपके पास -√2, तो T1 बराबर √2 या T1 बराबर -√2, तो T1 बराबर √2 को आप बेसिकली या तो T1 T2 बराबर -4 में भी रख सकते हैं या फिर आप T2 बराबर माइनस आप रख सकते हैं T1 प्लस 2/T1 में भी रख सकते हैं। तो वहाँ से आपके पास T2 बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ दी क्या आ जाएगा 2√2। और वैसे ही आप यहाँ पर आपके पास जो T1 बराबर -√2 आया है इसको आप चाहें तो T1 T2 बराबर -4 में भी रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो T2 बराबर माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1 में भी रख सकते हैं। तो वहाँ से आपके पास T2 बराबर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2√2। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, मतलब कि नॉर्मल कॉर्ड अगर आपका वर्टेक्स पर 90 डिग्री सब्टेंड कर रहा है तो √2 और माइनस ऑफ दी तो 2√2 होगा या फिर -√2 और आपके पास 2√2 होगा। अगर आपका नॉर्मल कॉर्ड बेसिकली वर्टेक्स पर 90 डिग्री सब्टेंड कर रहा है तो T1 T2 आपका बेसिकली √2 और माइनस ऑफ दी तो 2√2 होगा या फिर आपके पास -√2 और आपके पास ये होगा तो 2√2 होगा। सही है सर? बस यही है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर, अगर आपके पास ये दिया हुआ है लाइक अगर आपके पास नॉर्मल एट द T1 एंड द T2, मतलब कि T1 T2 पर जो नॉर्मल है वो पैराबोला को एक ही जगह पर कट कर रहा है, वो है आपका पॉइंट बेसिकली तो किस पर, तो T3 पर, और T3 पर एक अपना अलग से भी नॉर्मल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो को नॉर्मल पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है सर? अच्छा,
तो इसमें ये चीज़ है लाइक आप लिख सकते हैं, तो T3 बराबर आप लिख लेंगे माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1, हम लोगों ने प्रूव किया है। और आप T3 बराबर लिख लेंगे माइनस ऑफ द T2 और प्लस आप लिख लेंगे तो बेसिकली क्या है, तो 2/T2, ये भी हम लोगों ने प्रूव किया है। इन दोनों को मिला देंगे तो आपके पास आ जाएगा T1 T2 बराबर 2। और वैसे भी हम जानते हैं कि T1 T2 T3 बराबर क्या मतलब कि आता है बीटा बाई ए, और बीटा क्या है यहाँ पर, तो 283 है। तो T1 T2 इंटू T3 बराबर क्या आ जाएगा, 283/a। तो आपके पास T1 T2 बराबर क्या मतलब कि आ जाएगा 2 आ जाएगा, जैसे ही जैसे आपके पास T1 T2 बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जैसे ही। अच्छा, और वैसे आप ये तीनों को मिलाइएगा तो आपके पास आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 0। और नहीं तो आप ऐसे भी देखिएगा तो तीनों पॉइंट्स क्या है, तो कोर नॉर्मल पॉइंट्स हैं, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बोल दूँ क्या, T3 बराबर है आपके पास माइनस ऑफ द T1 प्लस 2/T1, T3 बराबर है आपके पास माइनस ऑफ द T2 प्लस 2/T2। सिंपल रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव किया है। इन दोनों को मिला देंगे तो T1 T2 बराबर 2। और भाई वैसे भी आप देखिएगा तो T1 T2 T3 बराबर आता है आपके पास बीटा बाई ए। बीटा यहाँ पर क्या है, तो 2a इंटू आपके पास क्या है, तो T3 है। तो T1 T2 इंटू T3 बराबर है आपके पास 283/a, मतलब कि T1 T2 बराबर है आपके पास 2। ठीक है, और अब आप ये तीनों को मिला दीजिएगा तो T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 0, या फिर आप बेसिकली तीनों तो कोर नॉर्मल पॉइंट से भी देखिएगा तब भी आपके पास आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 0। सही है।